लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अपर वर्ल्ड में आ गया था, लेकिन उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब आगे तो एपिसोड 115 की शुरुआत में एलेक्स अपर वर्ल्ड के उस जंगल में घूमने लगता है, जहां घूमते घूमते वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि जब से मैं अपर वर्ल्ड में आया हूं तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कल्टीवेशन जैसे गायब ही हो गया है। साथ ही इसकी वजह से मुझे उड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये सुन के बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि लोअर वर्ल्ड के मुकाबले यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी सप्रेस हो गया है। तभी एलेक्स को पास से किसी बर्ड की आवाज आने लगती है, तो एलेक्स उसी तरफ जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो बोलता है कि ये है तो किसी बर्ड की ही आवाज, लेकिन मुझे उसमें से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा फील हो रहा है। अब एलेक्स उस बर्ड के पास पहुंच जाता है और देखते हुए कहता है कि ये तो कोई सिल्वर फीनिक्स लग रही है, लेकिन देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर उस रेड बर्ड जितनी स्मार्टनेस है जो स्टोन विलेज में है। अब एलेक्स उस सिल्वर फीनिक्स के बिल्कुल पास आ जाता है। उसी वक्त आसपास वाले मशरूम से टेंटिकल्स एलेक्स और सिल्वर फीनिक्स के करीब आने लगते हैं, जिन्हें देखकर बोलने वाला पत्थर एलेक्स को अलर्ट करने लगता है। अब वो टेंटिकल्स धीरे धीरे सिल्वर फीनिक्स के पास आने लगते हैं ताकि वो उसे खा सके। ये देखकर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, ये जगह बहुत स्कैरी है। यहाँ तो मशरूम्स के पास भी टेंटिकल्स हैं। पर एलेक्स वहां से नहीं जाता, बल्कि अपनी एनर्जी से उन टेंटिकल्स को सिल्वर फीनिक्स से दूर कर देता है। लेकिन उसी वक्त उन मशरूम्स में से और भी बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलकर फीनिक्स के पास आने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स उस फीनिक्स को लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक टेंटिकल एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो सिल्वर फीनिक्स हंसने लगती है। इस पे एलेक्स उस सिल्वर फीनिक्स से कहता है कि एक तो मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे हंस रही हो। अब एलेक्स अपने आसपास शील्ड बना लेता है, क्योंकि लोअर वर्ल्ड से अपर वर्ल्ड में आने वाली टनल के अंदर एलेक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो फिलहाल इन टेंटिकल्स से लड़ने की हालत में नहीं था। उसी वक्त वो टेंटिकल्स एलेक्स की शील्ड के चारों ओर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बोलने वाला पत्थर घबराते हुए कहता है कि हम वैसे ही उस टनल से बाल बाल बच के निकले हैं, लेकिन लगता है यहाँ हमारी मौत होनी पक्की है, पर मैं मरना नहीं चाहता। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसी वक्त एलेक्स बूटियान हॉल का एक वेपन बाहर निकालकर सभी टेंटिकल्स को दूर कर देता है, जिसके बाद वो तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी टेंटिकल्स एलेक्स को पकड़ लेते हैं और उन मशरूम्स की एनर्जी भी एलेक्स को आगे जाने नहीं दे रही थी। तो ये देखकर एलेक्स अपने उस वेपन की मदद से एक जोरदार ब्लास्ट करता है और उसके इम्पैक्ट की मदद से वहां से निकल आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए वो एक जगह आके बैठ जाता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो पहले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अब तो उसने बहुत ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर ली है, इसलिए अब उसे जल्दी से जल्दी कोई प्लेस ढूंढ के अपनी हेल्थ की रिकवरी करनी होगी। उसी वक्त वहाँ एलेक्स कुछ लोगों को आता देखता है। अब एलेक्स उस सिल्वर फीनिक्स से कहता है कि अगर यहाँ की हालत और खराब हो जाए तो तुम मेरी चिंता मत करना और यहाँ से भाग जाना। तभी एलेक्स बेहोश हो जाता है, तो सिल्वर फीनिक्स भी वहाँ से चली जाती है। इस तरफ वो लोग भी एलेक्स को देख लेते हैं और उसे अपने स्नेल व्हीकल की मदद से एक स्पाइडर के पास ले आते हैं। अगले दिन एलेक्स की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि अंकल शेन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखकर एलेक्स थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि अंकल शेन अपर वर्ल्ड में नहीं हो सकते थे। इसलिए एलेक्स अपनी आंखें साफ करके फिर से देखता है और उसे पता चलता है कि एक बूढ़ा सा आदमी उसे दवा लगा रहा है। तो ये देखकर एलेक्स खड़ा होने लगता है। इस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम हिलो मत, नहीं तो तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। ये सुन के एलेक्स उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप कौन हो और क्या आपने मेरी जान बचाई है। जिस पे वो बूढ़ा आदमी एलेक्स को बोलता है कि मैं जू विलेज का चीफ हूँ और कल रात हमारे विलेज की हंटर टीम तुम्हें जख्मी हालत में यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें तुम विलेज के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। ये सुन के एलेक्स को अपने स्टोन विलेज के हंटर टीम की याद आती है और उसे लगता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वो चीफ को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुन के वो जू विलेज का चीफ एलेक्स से कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे जू विलेज के लोग कभी भी लोगों की जान बचाने से पीछे नहीं हटते। अब ये बोल के वो चीफ वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अब वो चीफ वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि क्या इस निर्दयी अपर वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी की जान बचाने से पीछे ना हटे।
एलेक्स चीफ को अच्छा आदमी समझ रहा था, लेकिन वो चीफ को छुपा रहा था क्योंकि उसने एलेक्स को स्पाइडर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई थी। आगे एलेक्स एक रिवर पर फ्लोट करते हुए अपनी हेल्थ रिकवर करने लगता है, जहाँ दूर बैठकर वो सिल्वर फीनिक्स भी ये सब देख रही थी। उसी वक्त वो सिल्वर फीनिक्स एक लड़की में बदल जाती है और एलेक्स की एनर्जी का कुछ पार्ट लेकर उसे एनालाइज करने लगती है। इधर एलेक्स अपना 5 निर्वाणा मेथड इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता है। साथ ही वो अपना रूप भी चेंज कर लेता है ताकि कोई उसे पहचाने ना। इसके बाद एलेक्स उस रिवर का ऑरा इस्तेमाल करके अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को ठीक करने लगता है, जो अपर वर्ल्ड में आने की वजह से डैमेज हो गया था। जहाँ थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद एलेक्स उस लेवल को ठीक कर लेता है। तभी उसे लगता है कि वो जल्द ही ब्रेक थ्रू भी कर लेगा, पर वो सोचता है कि उसे ब्रेक थ्रू करने से पहले अपने लेवल्स को फिर से ठीक करना होगा। उसी वक्त वहाँ पर वो सिल्वर फीनिक्स अपने बर्ड रूप में आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। अब वो सिल्वर फीनिक्स वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलेक्स रात भर वहाँ कल्टीवेशन कर रहा था। अगली सुबह उसे उस चीफ की आवाज सुनाई देती है जो अपने विलेज के कुछ लोगों को एक टूर्नामेंट के बारे में कुछ बता रहा था, जिसमें अपर वर्ल्ड के बहुत सारे क्लैंस हिस्सा लेते थे और आपस में लड़के सबसे बेहतर बंदों को चुनते थे। अब ये सुन के एलेक्स उस चीफ के पास आ जाता है, जहाँ आकर वो उससे कहता है कि ये वाला रूप ही मेरा असली रूप है और मेरा पहले वाला रूप नकली था। अब वो चीफ एलेक्स को वहाँ देखकर उसे भी बताने लगता है कि ये टूर्नामेंट हजारों सालों में एक बार होता है, लेकिन इसे जीतना हमारे विलेज के लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अगर इस टूर्नामेंट में सभी क्लैंस आपस में लड़ने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो इसी दौरान अपनी फैमिली से भी मिल ले। इसलिए एलेक्स उस चीफ से कहता है कि मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्ट लूंगा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज manwatower.com को चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। आगे वो चीफ अपने कुछ विलेजर्स और एलेक्स को लेकर हुआई सिटी के एरेना में ले आता है, जहां पर उस टूर्नामेंट के ट्रायल्स होने थे, जिसमें पास होने के लिए उन लोगों को एक फर्नेस उठाना था, जिसे एलेक्स अपने बचपन में उठाया करता था। लेकिन उस विलेज के लोग उस फर्नेस को नहीं उठा पाते, पर फिर भी वो चीफ अपने विलेजर से कहता है कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, तुम अगले साल और कड़ी मेहनत करना। अब उस फर्नेस को उठाने की बारी एलेक्स की थी। उसी वक्त आसमान पूरा पर्पल हो जाता है और उसमें से एक स्क्रोल निकलता है, जिसमें एक लड़की की पिक्चर थी जो उस सिल्वर फीनिक्स की तरह लग रही थी। तभी पीछे से सिटी के सेनापति की आवाज आती है, जो उन सभी से कहता है कि अगर तुम इस पिक्चर वाली लड़की को सिटी में कहीं भी देखो तो तुरंत हमें बता देना और इसके लिए तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ये सुन के उस विलेज का एक बंदा अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस लड़की का इमोर्टल टेम्पल वाले लोगों से कुछ पंगा है। उसी वक्त उस ट्रायल्स में आया हुआ एक दूसरा बंदा सेनापति से कहता है कि मैंने इस लड़की को इस शहर के पास देखा है। ये सुन के सेनापति कहता है कि तब तो कोई भी इस सिटी से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि यह इमोर्टल टेम्पल का मास्टर नहीं आ जाता। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अभी अभी मैं अपर वर्ल्ड में आया हूँ और अभी से मेरी मुलाकात इमोर्टल टेम्पल वाले लोगों से होने वाली है। उसी वक्त वहाँ पर इमोर्टल टेम्पल का एक मेंबर आ जाता है, जिसका नाम चोंग था, जो वेनरेबल लेवल पर था। तो उसे देखकर वो विलेज के लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद चोंग उस लड़के से पूछता है कि तुमने उस पिक्चर वाली लड़की को कहाँ देखा था। ये सुन के वो लड़का कहता है कि मैंने उसे पास वाली वैली में देखा था। उसी वक्त वहाँ जेसिका आ जाती है, जो कि जेसिका की फर्स्ट बॉडी थी। तभी चोंग अपने कुछ सैनिकों से कहता है कि उस लड़की को ढूंढना जारी रखो और अगर उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे बता देना। इसके बाद चोंग बाकी सबके साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वहाँ सबकी जान में जान आती है और वो कहते हैं कि ये चोंग इमोर्टल टेम्पल का मास्टर है, जिसे अपर वर्ल्ड के 30,000 क्लैन में से कोई भी नहीं हरा सकता। अब वो लोग जेसिका के बारे में बात करने लगते हैं कि वो सच में ब्यूटीफुल है। इधर एलेक्स सोच रहा था कि जेसिका इमोर्टल टेम्पल के लोगों के साथ क्या कर रही है, साथ ही ये सिल्वर हेयर वाली लड़की कौन है जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग भाग के आने लगते हैं, जिन्हें एक बंदा बहुत बुरी तरह पीट रहा था, जिसका नाम डियानजी था। अब डियानजी उनमें से कईयों को मार देता है और आखिरी बचा हुआ बंदा डियानजी से ये कह के माफी मांगने लगता है कि हमें नहीं पता था कि तुम डियानजी हो। इस तरह वो विलेज चीफ कहता है कि क्या यही लेजेंडरी डियानजी है जिसने एक बार अपने लाइटनिंग पंच से पूरे अपर वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। साथ ही मैंने सुना है कि ये कभी भी नहीं हारा। अब डियानजी उस आखिरी बचे हुए बंदे से बोलता है कि क्या सिल्वर बाल वाली लड़की के बारे में जो र्यूमर्स है वो सच है। इस पे
वो बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि उस लड़की को कॉपर चेस्ट जैसा वैल्यूएबल ट्रेजर मिल गया है, साथ ही उसने सुप्रीम श्राइन को भी ढूंढ लिया है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। अब ये बोल के डियांजी वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि ये सिल्वर बाल वाली लड़की है कौन जिसके पीछे सब पड़े हैं। तो अब इसका पता लगाने के लिए एलेक्स चोंग वाली डायरेक्शन में चला जाता है, जहां वो चोंग और जेसिका के सामने फॉक्स गर्ल को देखता है और देखकर कहता है कि ये फॉक्स गर्ल अकेले है, लेकिन फिर भी इन दोनों से नहीं डर रही। इधर वो फॉक्स गर्ल जेसिका से कहती है कि चलो हम दोनों फाइट करते हैं और जो भी हम में से हारेगा उसे उस सिल्वर बाल वाली लड़की का पीछा छोड़ना होगा। ये सुन के जेसिका फाइट के लिए तैयार होने लगती है, पर तभी चोंग जेसिका से कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पकड़कर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब चोंग लगातार फॉक्स गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्पेयर फॉक्स गर्ल को छू भी नहीं पा रही थी। इधर एलेक्स उन दोनों को लड़ता देख कहता है कि ये दोनों वेनरेबल लेवल की पीक पर हैं, पर फिर भी इनके पास डिवाइन फायर क्यों नहीं है। इधर चोंग अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और अपनी स्पेयर से एक ताकतवर अटैक फॉक्स गर्ल पर करता है, पर फॉक्स गर्ल शील्ड बना के बच जाती है। ये देखकर चोंग अपनी स्पेयर का एक स्पेशल अटैक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन फॉक्स गर्ल उससे भी बच जाती है। उसी वक्त जेसिका भी एक अटैक तैयार करने लगती है, जिसे देखकर फॉक्स गर्ल जेसिका से कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो, पर हमारी लड़ाई में हम दोनों हार जाएंगे और फायदा किसी और को हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर जेंगू, तेंगी और एक और बंदा आ जाता है, जहाँ एलेक्स तेंगी और जेंगू के भाई से पहले भी मिल चुका था। इधर फॉक्स गर्ल उन तीनों को देखकर कहती है कि अभी तक हमें वो सिल्वर बाल वाली लड़की मिली भी नहीं है और तुम अभी से लड़ना चाहते हो। ये सुन के चोंग कहता है कि आज नहीं तो कल हम इस फाइट का फैसला कर ही लेंगे। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फॉक्स गर्ल बाकी बचे लोगों से कहती है कि हम सबको पहले सिल्वर बाल वाली लड़की को ढूंढना चाहिए, लड़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे। ये सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो फॉक्स गर्ल भी वहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर करना होगा, और एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।